हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेज। इस वक्त हम कर रहे हैं सारी की सारी नेम रिएक्शंस फॉर क्लास 12th नीट एंड आईआईटी जेईई। भाई आपको बता दूं, ये हमारी नेम रिएक्शंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। सर लेक्चर 1 में चैप्टर नंबर 1 यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन की नेम रिएक्शंस की थी, जिनमें केवल 6 नेम रिएक्शंस थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 यानी कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हमने नेम रिएक्शंस की थी, जिनमें नेम रिएक्शंस थी केवल और केवल 5। अभी हम लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 की नेम रिएक्शंस करने वाले हैं। और चैप्टर 3 का नाम आपको पता है क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसमें कितनी नेम रिएक्शंस हमें पढ़नी है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। चलिए हम बात कर लेते हैं। भाई इसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपको एक ही रिएक्शन मिलने वाली है, जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, और इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसके साथ क्या करना भाई? इसके साथ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है। सर ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे फिनॉल और एमीन्स। भाई इनमें क्या है कि इनकी नेम रिएक्शंस जनरली हमारी आती ही रहती हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं होता जिस साल आपकी ये रिएक्शंस ना आए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देख ले कितनी रिएक्शन है भैया, देख लो। रोजनमुंड है, स्टीफन है, टाड है, गार्डरमैन है, कैनिजारो है। सर 5 और 2 कितने? 7 हो गई इधर, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन ये और एक ये, मतलब 8 रिएक्शन कुल मिलाकर। भाई पहले चैप्टर में 6 रिएक्शन पढ़ी, दूसरे में 5, और इस वाले चैप्टर में कितनी है? 8 रिएक्शन है। ये आपको पढ़नी है। और इनमें से पहले ही क्लासिफाई कर लो भाई। HBZ किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। खत्म कहानी, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, जहां मैंने टिक कर रखा है रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, गार्डरमैन, कैनिजारो, सर ये रिएक्शन और केवल किस में पाई जाएंगी? आपकी एल्डिहाइड में पाई जाती, कीटोन में नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल कहां मिलेंगी? आपकी एल्डिहाइड में। अगर मैं कीटोन की बात करूं, या फिर ये नीचे जो 2 दे रखी है आपकी, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ये दोनों की दोनों आपकी एल्डिहाइड में भी मिलती है और कीटोन में भी मिलती है। यही है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन। तो इन्हें ही हमें सारी की सारी करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी रोजनमुंड रिएक्शन। भाई रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? पहले तो ये देखें, एक चीज तो पता है हमें, रोजनमुंड रिएक्शन किससे रिलेटेड है? सर एल्डिहाइड से। इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड का कुछ होने वाला है, तो या तो बनेगा या फिर एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, रोजनमुंड रिएक्शन जो है उसमें एल्डिहाइड बनता है। सर बात ये आती है कि बनता किससे है? बनता है हमारा एसिल हैलाइड से। किससे बनेगा भैया? बनेगा हमारा ये एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड से आपको बनाना क्या है? सर बनाना है हमें एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है एसिल हैलाइड से। रिएक्शन इसमें किससे कराते हैं, क्या कराते हैं वो भी जान लेते हैं। पहले तो ये जान लो भैया, एसिल हैलाइड एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, C+O कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर इस ग्रुप की एक वैलेंसी को मैं किसी हैलोजन से पूरी कर देता हूं तो इसे एसिल हैलाइड ग्रुप बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एसिल हैलाइड ग्रुप। और यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगा लो, कोई एल्किल ग्रुप लगा लो, हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा लो, या फिर कोई भी रिंग लगा लो, आपका क्या बन जाएगा? एसिल हैलाइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी जगह जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिंग ले ली है, कोई बेंजीन रिंग ले रही है, इससे मैंने क्या लगा दिया? C+O, और यहाँ पर कोई भी हैलोजन लगा दिया। हैलोजन आपको पता है FCl-Bri होते हैं, वो लगा दिए। जैसे मान लो मैंने Cl लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट Cl ले लेता हूँ, आप इनमें से कोई भी हैलोजन ले सकते हो। तो यहाँ की अगर हम बात करें, हमने क्या ले लिया? ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन गया भैया? ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। क्योंकि बेंजोइल से हमने क्या लगा दिया है? Cl लगा दिया, बेंजोइल क्लोराइड। Br लगा दिया, बेंजोइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है H2 से। भाई इसमें कुछ ना कुछ रिएजेंट होता है, और वो रिएजेंट क्या होता है? वो होता है PD, और आपका होता है क्या? PD और BaSO4, बेरियम सल्फेट। PD और BaSO4। भाई जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको डायरेक्टली भी आप पता कर सकते हो। PDBaSO4 मिला, क्या करेगा सर? कार्बोनिल और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को कर देता है ब्रेक, और यहां पर जो हाइड्रोजन होता है उसका करा देता है हाइड्रोजनेशन। मतलब क्या होता है भैया? मतलब कहने का यह है कि यहां से बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन को इधर लगाएगा, दूसरे को इधर लगाएगा। कहने का मतलब क्या? रिंग
भाई रिंग से कौन लगा है सर, रिंग से लगा है C डबल बॉन्ड O, यहां पर कौन लगा है Cl, बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक, जब बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर और दूसरी हाइड्रोजन इधर, मतलब लग जाना है एक हाइड्रोजन यहां पर और दूसरी हाइड्रोजन यहां पर। सर क्या बन गया हमारा, ये बेंजीन से कौन लग गया CHO, मतलब इसको बोलेंगे क्या बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे भाई इसको हम बेंजल्डिहाइड बन गया सर, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका निकल गया। तो बनाना किसको था भाई, एल्डिहाइड को ही तो बनाना था सर। इतनी सी रिएक्शन को हम रोजन-मुंड रिएक्शन कहता है, क्या कहते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। मतलब क्या सर, क्या कहना चाह रहे हो, हमने सीधा सीधा कहा कि सर हमारे पास एसिल हैलाइड होगा, हाइड्रोजनेशन कराना है पीडी और BaSO4 की प्रेजेंस में, तो आपका सीधा सीधा क्या होगा Cl और CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां बन जाएगा एल्डिहाइड। सर इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। तो मुझे लगता है पहली रिएक्शन आपको सिंपल लगी होगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसमें कोई बात थी नहीं। अब हम दूसरी रिएक्शन पे बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी भाई, स्टीफन रिएक्शन। तो भाई स्टीफन रिएक्शन सबसे पहला क्वेश्चन सर देता कौन है इनको, तो भाई स्टीफन रिएक्शन को देते हैं नाइट्राइल्स। कौन देंगे, नाइट्राइल्स। आपको पता है, क्या पता है सर, हम किसकी नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन की ना, तो क्या है भाई या तो एल्डिहाइड कीटोन इस रिएक्शन को देंगे या फिर बनेंगे, सीधी सीधी बात है। जब स्टीफन रिएक्शन को नाइट्राइल्स देते हैं तो बनेगा कौन, एल्डिहाइड, क्योंकि ये रिएक्शन केवल कौन देते हैं, एल्डिहाइड ही देते हैं। सर एल्डिहाइड बनेंगे कैसे भाई, एल्किल नाइट्राइल क्या होता है, जैसे RCN है, क्या है RCN, इसकी रिएक्शन RCN है, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे भाई, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम SnCl2 प्लस HCl से। सर इन दोनों जहां पर भी मिल जाते हैं ना, कौन SnCl2 और HCl, इनका काम ना बड़ा खतरनाक होता है। एक और चीज पहले ये जान लो, RCN का मतलब क्या होता है, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको एल्किल साइनाइड या फिर एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन इनसे कराते हैं तो बनता क्या है, कैसे होता है, देखो एक खास बात होती है, HCl को अगर मैं मिक्स करता हूं किसके साथ, SnCl2 के साथ, तो SnCl2 क्या करता है, HCl से Cl को निकालता है, Sn+2 से जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 2 HCl इससे रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है SnCl4, 2 Cl यहां से ले लेगा। तो भाई यहां पर क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे ना, और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, यहां पर जाके लगेंगे। सर कैसे लगेंगे, इसका मतलब यहां पर 2 HCl यूज हो रहे हैं, होगा क्या सर, होगा ये यहां पर क्या था RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो था। अब इसमें होगा ये, यहां से एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो, और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन जो है वो लग जाएगा कार्बन पे जाके और दूसरा लग जाएगा नाइट्रोजन, यानी कहने का मतलब है हमारे पास ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH। भाई पहले तो ये कहने का मतलब रिडक्शन किया किसने, SnCl2 और HCl ने, ये बन जाता है। सर इसके बाद इसको मैं हटा देता हूं, अगर आपको जरूरत हो तो आप लिख लेना इसको ना। तो यहां पर क्या है CH डबल बॉन्ड NH2। अब इसके बाद इसका कराते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव से, यानी H2 से रिएक्शन करा देते हैं हम इसकी H2O/H पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो भैया क्या होगा, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, अगर किसी कार्बन से डायरेक्टली NH लगा है और आपसे कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस कराओ, भाई एक काम करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है सर, बीच में से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन इधर H2 इधर, H2 ही तो होता है, तो यहां से क्या बन जाएगा सर, यहां से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या निकल जाएगा N और H कितने हो गए 3, H3 निकल जाएगा, NH3, यहां से NH3 निकल जाएगा, यहां पर कौन बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH3, कुल मिलाकर यहां पर आपका बन जाना है, यहां से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस, और निकल जाएगा साथ में कौन NH3। सर इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए रिएक्शंस की तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको मैकेनिज्म के साथ एक एक रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है ना। रीजन ये है क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था वो लगभग 50 मिनट के लगभग पहुंचा था, 5 रिएक्शन थे, इसमें हमारे 8 रिएक्शन है, अगर हम मैकेनिज्म साथ कराएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, इसलिए हमने सोचा है कि मैकेनिज्म ना कराते हो, अगर वहां जरूरत है तो हम जरूर कराएंगे, नहीं है तो हम सीधे सीधे कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी इस तरह की स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड N है, SnCl2 HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो SnCl2 क्या करता है, 2 HCl से रिएक्शन करके SnCl4 बना लेता है। यहां से जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे और दूसरा नाइट्रोजन पे, यानी ये बन जाएगा हमारा इमाइन।
इसकी फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, H दोनों इधर चले जाएंगे, ये बन जाएगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। और यही हमें बनाना था सर, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, स्टीफन रिएक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, स्टीफन रिएक्शन भी, रोजरमोंड रिएक्शन भी। अब आती है हमारी इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इटार्ड रिएक्शन जो होती है वो हमारी टोलुइन से होती है भैया। किससे होती है, टोलुइन। टोलुइन क्या होता है हमारा, ये हमारी रिंग है और इस पर हमारी ये बेंजीन रिंग लगी है और इस पर हमने एक CH3 लगा दिया। सर किसी भी बेंजीन रिंग से अगर हम CH3 लगा देते हैं किसी भी कार्बन पर तो उसका नाम होता है टोलुइन। ये बन गया हमारा क्या, टोलुइन, टोलुइन, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन आपको जो करानी है वो करानी किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ। किससे करानी है, CrO2Cl2 के साथ। बन क्या जाएगा सर, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग बन गई। यहां होगा CH और इससे लग जाएगा हमारा OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। तो समझ में नहीं आया क्या बनना है, अभी बता देते क्या बनना है, कैसे होगा, सारा का सारा समझ में आएगा। और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको बन जाता है रिंग और यहां पर लग जाएगा आपका CHO। क्या लग जाएगा, CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये हमारा इंटरमीडिएट की टर्म में फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टोलुइन से क्या बनना, हमारा बेंजल्डिहाइड। बात ये होती है कि सर ये इटार्ड रिएक्शन जो आपने कराई है कैसे हो रही है, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात करेंगे, जहां जितनी जरूरत है उतनी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सुन लीजिए यहाँ पर कैसे करना ये, हमारे पास ये बेंजीन है, कौन है भाई, बेंजीन, इससे है CH3, टोलुइन हो गया, ठीक है। हमें रिएक्शन किससे करानी है, CrO2Cl2। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, ये होता है Cr, इससे डबल बॉन्ड O और 2 लगे हैं Cl, तो भाई CrO2Cl2 यही हो गया ना, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब इससे पहला जो है हमारा ये रिएक्शन करने आएगा, कौन रिएक्शन करने आएगा, Cr, इससे डबल बॉन्ड O और 2 कौन लगे हैं Cl, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और यहां पर जो हमारा CH3 है, हम इसमें से एक काम करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं CH2 और यहां पर हमारा एक हाइड्रोजन। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना है, ध्यान से भैया, ये होगा हमारा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके लगेगा इस ऑक्सीजन से, ठीक है सर। ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्रोमियम के पास, फिर ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, इससे होगा क्या सर, इससे ये हो रहा है हमारा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये रिंग, ठीक है सर, रिंग बन गई। अब इससे कौन जुड़ रहा है हमारा, CH2। अब इस CH2 से ये हाइड्रोजन तो चला गया, अब ये CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन से, सर ये जुड़ेगा ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, एक Cr, इस Cr से कौन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग जाएगा तो सिंगल बॉन्ड कौन बचेगा हमारा, OH, और इस Cr से कौन लगे, 2 हमारे लगे हैं Cl, भाई ये काम होगा, सही। इसी तरह से जब हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सा वाला, CrO2Cl2 का, एक और मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास जाएगा और डायरेक्ट इसी तरह से जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये रिंग, ठीक है सर। इस रिंग से कौन जुड़ जाएगा हमारा, एक CH, क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो उससे कौन जुड़ेगा, यहां पर कौन है O, और O से कौन लगा है Cr, इस Cr से कौन लगा है एक OH और 2 कौन लगे हैं Cl2। इसी तरह से दूसरा जाएगा तो वहां पर भी क्या होगा, O, फिर Cr, उससे एक OH और फिर हमारा Cl2। वापस से सुनो, हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास और ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस CH2 के पास, तो हमारा क्या बन जाता है, CH2 से डायरेक्ट लग जाएगा OCrOHCl2, तो हमने CH से लगा दिया OCrOHCl2। जब दूसरा मॉलिक्यूल आता है क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन करने, तो हमारा फिर से बन जाता है OCrOHCl2। सर तीसरा हाइड्रोजन भी करेगा क्या, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं इसको इस तरह से खोल के रख दूं, इसको खोल के रख दूं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आ जाती है, जिससे तीसरा मॉलिक्यूल इस तक अप्रोच नहीं कर पाता। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा सर। ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा इधर OH और इधर H, भाई H2O होता है ना, इधर OH और इधर H, तो होगा क्या भाई, होगा ये कि यहाँ पर रिंग है, रिंग पे कौन लगा है, एक हमारा हाइड्रोजन लगा है CH, है ना, और CH से क्या
एक इधर कौन आ जाएगा, O से जुड़ जाएगा H, इधर भी OH, यानी कि एक कार्बन से 2 OH आकर लग जाएंगे। लेकिन हमें पता है एक कार्बन पर कभी भी 2 OH स्थायी नहीं होते, तो H2 यहां से निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, हमारा ये रिंग, और इस रिंग से लग जाएगा CH, और यहां से जब H2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक O बचेगा, वो बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं भाई हुआ क्या था। इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 से, तो ये हमारा क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराओ तो क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो मुझे लगता है ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अभी इस वक्त हम भाई क्या कर रहे हैं, भाई एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ही तो कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या क्या कर लिया है, उसमें हमने देखो रोजरमुड रिएक्शन हो गई, स्टीफन रिएक्शन हो गई, इटार्ड रिएक्शन भी हो गई। अब हम बात करने वाले हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन की। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या सीन है भैया, ये क्या होती है, कौन देता है इसको। ये तो बहुत सिंपल सी है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, सबको याद भी होते हैं नॉर्मली, जो अगर क्लास 12 में पढ़ रहे होते हैं तो भाई हमें क्या पता होता है, बेंजीन होती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं CO से, CO प्लस HCl, है ना। और किसके प्रेजेंस में, आप यहाँ पर एनहाइड्रस लेते हैं यानी बिना पानी का AlCl3 ले लीजिए, या फिर अगर इसको ना लेना चाहो तो क्या ले सकते हैं, CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड। इससे क्या होता है भाई, सीधा सीधा ये होता है, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है, यहाँ पर क्या होता है, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन CO के साथ रिएक्शन करके क्या लगा लेगा, यहाँ पर CHO लगा देगा और डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। यानी CO और HCl से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन से, क्या बन जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम गाटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। अगर इसकी भी आपको मैकेनिज्म चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म सहित जरूर आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी होने की वजह से, तो आपका ये सीधे सीधे रिएक्शन हो जानी है। आपको याद रखना गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन उसकी रिएक्शन CO और HCl से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3। भाई सीधा सीधा ये है, एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, लुइस एसिड होता है। ये Cl को यहाँ से निकालेगा, CHO को डायरेक्ट यहाँ पर जाकर जोड़ देगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी अगली आती है कैनिजारो रिएक्शन। सर कैनिजारो रिएक्शन जो है वो कौन देता है, इसको भी ध्यान रखो यहाँ पर, हाँ इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो थी वो हमारी प्रिपरेशन थी भाई, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन तक अभी तक हम केवल एक ही काम कर रहे थे। इन चारों रिएक्शन में हम एल्डिहाइड को यहां से बना रहे थे। यहाँ पर हमारा एसिल क्लोराइड था, PDPaSO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाया। यहाँ पर हमारा एल्किल नाइट्राइल था जिसमें हमें SnHCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाया। यह हमारा इटार्ड था, इटार्ड है। इटार्ड रिएक्शन में क्या था हमारा, टॉल्यूइन था जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड बनाया। फिर गाटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और HCl से रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाया। कुल मिलाकर 1 2 3 4 रिएक्शन में हमने यही किया है। अब रिएक्शन का शेड्यूल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज। चलिए भाई कैनिजारो रिएक्शन में क्या होने वाला है, कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो भाई इसमें हम एल्डिहाइड बनाते नहीं, इसमें हमारा एल्डिहाइड बनता नहीं। ये एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन है, यानी एल्डिहाइड खुद इनको क्या करते हैं, रिएक्शन को देते हैं। भाई कौन से एल्डिहाइड, कौन देगा इस रिएक्शन को, एल्डिहाइड, ठीक है सर एल्डिहाइड देंगे। कौन से एल्डिहाइड, सर वो एल्डिहाइड देंगे विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। सर एक क्वेश्चन आ गया, ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सी चीज है, समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करिए मैं आपको बता दूं। कोई भी कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन की चेन है और उससे कोई भी मान लीजिए ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। अब उस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच पहला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, उससे लगा हुआ कौन सा कार्बन होगा, बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और मैंने भी पहले इसको बताया है कहीं ना कहीं, कई बार जब IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा रहे थे तो वहां पर भी बताया था। ग्रुप से डायरेक्ट पहला अटैच कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, इस तरह से होता है हमारे, है ना। तो अगर मैं आपकी बात करूं इसमें क्या एल्डिहाइड यानी कैनिजारो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देंगे, जिनके पास है नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन ना होने के 2 कारण हो सकते हैं। 2 कारण क्या हो सकते हैं, या तो अल्फा कार्बन ही ना हो, या फिर अल्फा कार्बन हो लेकिन उस पर कोई हाइड्रोजन
ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हमने ये बना दिया SC+OH, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको ना, ठीक है। फिर ये हमने बना दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C+OH, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया क्या, CH3 CH2 C+OH, ठीक है ना। अभी और हम कर सकते हैं भाई, ये रिंग ले ली, यहां पर कर दिया C+OH, ठीक है। इनमें हम देख लेते हैं, बस इतना काफी है हमारे लिए। इनमें हम देखते हैं भैया कि कौन हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। ग्रुप कौन सा भैया, ये रहा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अभी हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन में अल्फा कार्बन देखो, यहां कोई अल्फा कार्बन है सर, यहां पर तो ग्रुप के बाद कोई कार्बन ही नहीं बचा। जब कार्बन ही नहीं बचा तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा भाई। अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे, वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से लगे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो भाई यहाँ पर तो ग्रुप के बाद कोई कार्बन ही नहीं है, और कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इसका मतलब ये ग्रुप हमारा, यानी ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन देगा। आगे सर एक ग्रुप, ये हमारा अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 103, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैनिजारो नहीं देगा। आगे देखो ये ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, बीटा की मतलब नहीं, हमें अल्फा से काम है। अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है सर, ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ देखिए सर, इसके बाद कार्बन है, ये रहा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अब इस पे हाइड्रोजन काउंट करो भाई, हाइड्रोजन काउंट करने के लिए पहले बॉन्ड गिनो, इसमें कितने जुड़े हैं, 1 2 3 और एक 4, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सर, 4 बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है। कार्बन बैलेंस कितनी होती है, 4 ही होती है। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, और नहीं हाइड्रोजन यानी हम बोल सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी क्या करेगा, आपकी कैनिजारो रिएक्शन देगा। फिर से सुनो क्या कहा सर हमने कहा कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो सर हमने ये देखा, फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर ये बेंजल्डिहाइड है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन को देंगे, ठीक है भाई। अब बात ये आती है सर कैनिजारो रिएक्शंस तो देंगे, अब ये कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है ये तो बता दो। अब इस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है भाई, अब सीधे सीधे सुन लेना, ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इसमें रिडक्शन भी होता है, क्या होता है इसमें, रिडक्शन भी होता है, और प्लस इसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों काम इसमें होते हैं। इसका मतलब सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें जो एल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं उसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट बेस। और इसमें क्या डालेंगे हम, एक कंसंट्रेट बेस डालेंगे, सांद्र क्षार, उसके प्रेजेंस में हमारे 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के रिएक्शन करेंगे, जिनमें से एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आपको एक चीज मैंने पहले से बताई होगी, अगर आपका कोई एल्कोहल है, ठीक है ना, और एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो, या फिर ये सोचो, यहां से डायरेक्टली बोलता हूं, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है ना, और एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर इसका आप रिडक्शन करोगे, आप इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। ये तो आपको पता होगा पहले से, और कई बार नॉर्मली क्लास में हर टीचर बताता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, यही चीज को फॉलो करके हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, लेके आओ कोई भी, कौन देगा भाई इस रिएक्शन को फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है, HCHO। अभी हमने देखा था कि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास नहीं होंगे तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। HCHO के कितने मॉलिक्यूल सर, 2 मॉलिक्यूल। क्या करेंगे हम, इनका होगा, क्या लेंगे यहाँ पर, कंसंट्रेट NaOH ले लो, कंसंट्रेट क्या ले लो, NaOH, क्षार ही तो लेना है, बेस लेना है ना, कंसंट्रेट NaOH ले लिया। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सर कितने कार्बन है, 1 कार्बन। जब हम एल्डिहाइड का
रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। सर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना दो। कार्बन कितने, एक, और एक कार्बन का एल्कोहल कौन होता है सर, मिथाइल एल्कोहल होता है, CH3OH, ये बन जाए। प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे, सर ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन है सर, एक कार्बन है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है सर, ये बन जाए। अब ये हमारा एसिड है, ये हमारा कौन है, बेस है। एसिड बेस रिएक्शन हुई तो Na क्या करेगा, H को हटाकर खुद जाके लग जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na, क्यों, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारा सॉल्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, कैनिजारो रिएक्शन। इसी तरह से एक रिएक्शन और करके देख लेते हैं कैनिजारो में। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये है, ठीक है, देखिए हमने कहा था कि ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड। सर इसके भी तो दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, बिल्कुल होंगे, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट बेस NaOH ले लीजिए, है ना, उसके प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बन जाए। कार्बन कितने सर, रिंग है हमारे पास, ठीक है, और इस रिंग से एक हमारा और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका हमें एल्कोहल बनाना, तो इसका एल्कोहल बनाएंगे, क्या बन जाएगा, CH2OH प्लस, प्लस क्या है, ये रिंग, एक कार्बन और है, इसका हमें क्या बना देना, एसिड, यानी COOH, और H को हटा के क्या लगा देना है आपको, Na लगा देना है, यानी कि ये बन जाएगी आपकी कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब हम करते हैं एल्डोल रिएक्शन, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया क्लास 12 के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, ये वाली रिएक्शन तो आती ही आती है, बात ही आती है। सर इस रिएक्शन को देता कौन है भाई, इस रिएक्शन को देने वाले होते हैं दोनों, कौन दोनों सर, एल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को देता है और कीटोन भी इस रिएक्शन को देता है। सबसे बड़ी बात सर, जैसे कैनिजारो रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही थी, कैसा था, कंसंट्रेट बेस, ये हमारा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। सर यही तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पहचान नहीं पाते कि सर बेस भी दे रखा है, एल्डिहाइड भी दे रखा है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैनिजारो रिएक्शन कराए हैं या एल्डोल रिएक्शन कराए। तो बहुत ही सिंपल सी तरीका, क्या भाई, कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं सर, वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। एल्डोल कौन देंगे सर, एल्डोल रिएक्शन वो देंगे जिनके पास, यानी कि विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देते हैं। सर इसमें भी कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं। कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और हम डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। सर इससे प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर हम बोल सकते हैं कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमारा बनता है। कहने का मतलब एल्डोल रिएक्शन में क्या बनता है, ये प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना भाई, अगर ये प्रोडक्ट नहीं पता तो आप भूल जाओ, ये रिएक्शन ध्यान नहीं कर पाओगे, और ये रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे बिना मैकेनिज्म पे। आपको बिना मैकेनिज्म के ये रिएक्शन करनी है, तो आपको ये प्रोडक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं सर, रिएक्शन करके देखते हैं। पहले तो ये बता दीजिए हमें, क्या, जैसे ये मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, सर ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल एल्डिहाइड है। क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा, हाँ देगा। क्यों देगा सर, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया CH, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारी रिएक्शन देगा। हमें तो एक ही चाहिए, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन भी है तो भी हमारी एल्डोल रिएक्शन होगी। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। चलिए हम एक रिएक्शन करवाते हैं, आप उसको समझ में आ जाएगा ये कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। और आपको बता दूं, ये रिएक्शन हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इसको एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। पहली रिएक्शन करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एक एल्डिहाइड, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको एक रिएक्शन करने से ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आती एक्चुअल में, हमें एक से ज्यादा रिएक्शन करनी होती है, तभी हम ये रिएक्शन को समझ पाते हैं। चलो मान लीजिए बेस मैंने NaOH डाल दिया, आपको बनाने पे ध्यान रखना है कि बनना क्या है। सर बनना होता हमारा क्या,
आपका जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनाना है। आपको कैसे बनाना है ये देखो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो इधर वाले को देखो, इधर वाला जो भी, वैसे तो दोनों सेम है लेकिन इधर वाला लो, इसका अल्फा कौन सा है, ये वाला। यहां तक लिख लो, पहले लिखो। इधर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और यहां पर कौन है H, यही है ना भाई, C डबल बॉन्ड O और H। इसके बाद यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ तो यहां पर क्या बचेगा, CH2 बचेगा। CH2 तो बचेगा। अब जो हाइड्रोजन आपने हटाया है उस हाइड्रोजन को लगाना है इस ऑक्सीजन पर, दूसरे वाले के ऑक्सीजन पर। तो भाई यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और ऊपर कौन लगा है, O, और O से ये वाला हाइड्रोजन जाके लग जाएगा, OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इससे कौन लगा है हमारा, एक CH3 लगा है। अब जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन को यहां से, जहां से अल्फा हाइड्रोजन हटाया था उससे डायरेक्ट जोड़ दो, इसको यहां पर ऐड कर दो, बॉन्ड बना दो बीच में। सर ये क्या बन गया, एक बार देखें, देखो ये हमारा CHO ग्रुप, ये हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा बीटा कार्बन। क्या सर बीटा पर OH है, इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या बन गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सर इसको हम एल्डोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। क्यों बोलेंगे सर एल्डोल, एल जी एल्ड ग्रुप, वो वर्ड जो आया ये आया एल्डिहाइड से, क्योंकि एल्डिहाइड है। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है OH, एल्कोहल, ये रहा OH, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं एल्डोल। इस कंपाउंड को बोलते हैं, नाम है इसका एल्डोल, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। अगर ये जो होता है बहुत ही आसानी से इसमें से H2O निकल जाता है। सर H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहां से निकल जाता है H2O। कैसे, कहां से निकलेगा, अल्फा और बीटा से, बीटा पर OH हटा दो, अल्फा से हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर कौन है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसके बाद यहाँ CH, अब यहां से एक H हटा दिया मैंने, यहां से किसको हटाना है, यहां से हटा देना OH को, तो बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपके जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से देखो। करना क्या है, दो मॉलिक्यूल हमारे हैं, अल्फा हाइड्रोजन को देखना है, अल्फा कार्बन को देखना है, वहां से एक हाइड्रोजन को उठाकर ऑक्सीजन पे लगाना है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है उस कार्बन को डायरेक्ट इससे जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन जाए। सर एक और रिएक्शन करके देखना फिर, ठीक है, एक रिएक्शन करके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, अगली रिएक्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ये हमने रिएक्शन ले ली। सर कराओ रिएक्शन। जब हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन होगी। क्या बताया था सर आपने, इधर से बताया, इधर से लिखते जाओ पहले, तो यहाँ पर पॉइंट आउट करो कौन सा हमारा अल्फा कार्बन है। सर ये ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन, बस अल्फा को ही देखना, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है, तो पहले यहाँ तक लिख लो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कौन है H, फिर कौन है CH2, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, तो बचेगा क्या CH। अब इसको हमें इस वाले कार्बन से जोड़ना है, तो ये CH3 जो है इसको नीचे की साइड लगा दो, इसको हमने नीचे की साइड लगा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये तो जोड़ना है। अब ये कार्बन किससे जाके जुड़ेगा, उस कार्बन से जिस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कि ये जुड़ जाएगा इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा है और इस पर लग जाएगा OH, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है एक हाइड्रोजन और इस पर आ जाएगा इसका H आ जाएगा तो OH लग जाएगा। बाकी इससे क्या लगा CH2 CH3, इससे लगा है आपका CH2 और CH3। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। अभी इसको मैं हीट कर देता हूँ। अगर मैं हीट कर दूं तो आपको पता है ये अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा, आपको ये पता है कि हमारा अल्फा और ये हमारा क्या है बीटा, तो अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 फिर CH2 फिर CH, OH यहां से गया, डबल बॉन्ड C, क्योंकि H तो यहां से निकल जाएगा, इधर C डबल बॉन्ड O और H, नीचे कौन आ जाएगा आपका CH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सर ये तो आपने एल्डिहाइड में बताया कि कीटोन में, आप कह रहे थे कीटोन भी इस रिएक्शन को देता है, बिल्कुल देता है, तो कीटोन की भी रिएक्शन करा लीजिए ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, चलो कीटोन को भी कर ले दो,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है हमारा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में सर? भाई डाइल्यूट बेस KOH ले लो, NaOH ले लो, जो भी ले लो, BaOH का होल्ड ले लो, चलो ये ले लेते हैं, अलग टाइप का, थोड़ा सा आपको समझ में तो भी आ जाएगा। BaOH का होल्ड भाई ये भी तो बेस है क्योंकि इसके पास भी OH है, तो ये भी देगा इस रिएक्शन को। करना क्या है सर? करना वही है पहले की तरह। यहाँ पर सबसे पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड हो क्या है? कीटोन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन आपको एक ही अल्फे की जरूरत होती है, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको देखते हैं। करना क्या है? वही इधर CH3 लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद C डबल बॉन्ड हो लिख दो, फिर क्या आएगा? CH3 अल्फा, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, कितना बचेगा? CH2, एक हट जाएगा। वो हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा भैया? इस CO से, और इसको जोड़ देंगे हम डायरेक्ट इससे, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड O हट के क्या रह जाएगा? केवल सिंगल O, और इससे लग जाएगा H, और इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट इस वाले CH2 से। सर ये CH3 कहाँ जाएगा? इसको नीचे की साइड लगा दो, और एक CH3 हमारा इधर बचा, इसको इधर लगा दो, ये हो जाएगी हमारी किसके अंदर? कीटोन। भाई इसको ऐसे करना, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये डायरेक्ट उस अल्फा कार्बन से जाके जुड़ता है, इतना ध्यान रखना आप। ये हमने नीचे की साइड लगा दी, एक इधर लगा दी, बीच में नहीं लगाना उसको, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमें ऐसा क्यों किया भाई? हमने इसलिए किया कि यहाँ से अल्फा और ये बीटा पे OH होना चाहिए, बीटा पर ही OH होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी, तभी तो ये कीटोन बन गया। इसमें इसको कीटोल भी बोलते हैं, इसको कीटोल भी बोलेंगे, क्योंकि कीटोन प्लस ऑल, कीटोल, लेकिन इसको पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, ये ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई है। अब इसके बाद अगर इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, और H2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा भैया? यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, नीचे के साथ भी कौन लगा है? CH3, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की लास्ट रिएक्शन आती है, ये होती है हमारी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना ले। क्यों भाई? देखो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं तो या तो एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे या कीटोन, दोनों देते हैं, लेकिन एक बार में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एक जैसे थे। भाई देखो यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल लिए, ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO, इधर भी हमने सेम लिए। अगर सेम मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसकी आपको रिएक्शन करना, इन दोनों की रिएक्शन आपको करना। अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते तो एल्डो, या इसकी रिएक्शन ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ कराते तो एल्डो, लेकिन हमने क्या कर दिया? आपस में कर दिया, और आपस में कर दिया तो भैया यहाँ से मिक्सचर प्राप्त होता है, आपको मिक्सचर मिलेगा, प्रोडक्ट का क्या मिलेगा? मिक्सचर। इसका मतलब क्या भाई? आपको पता है एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करते नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें अंदर होते हैं, तो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? तो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी होते हैं प्रोडक्ट बनने की, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहां से 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है प्रोडक्ट फॉर्म होने की। पहली तो ये है, हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी CH3 CHO खुद के साथ ही रिएक्शन करें। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये खुद के साथ रिएक्शन करे, दूसरी ये कि ये इसके साथ रिएक्शन करे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, प्लस वो करे इसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। 2 पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इसके साथ करे नीचे वाला, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, प्लस इसके साथ करेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। चौथी पॉसिबिलिटी ये होगी ये खुद के साथ रिएक्शन करें, यानी कि CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ये 4 पॉसिबिलिटी है। उन चारों पॉसिबिलिटी के प्रोडक्ट जो होंगे वो इन चारों के इसमें मिक्सचर हमें मिलता है। देखिए अब ये भी हमने की है, करके देख लेते हैं। इस इधर देखेंगे ये अल्फा, ठीक है ना, तो यहाँ का हाइड्रोजन डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से लगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये बन जाता हमारा C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O इससे लगा है H, ठीक है, इससे कौन लगेगा हमारा CH2 लग जाएगा, ठीक है, और इस CH2 का H जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ये जुड़ जाएगा CS से, और इस पर आ जाएगा कौन, OH, और OH से कौन लग जाएगा हमारा, यहाँ पर कौन लग जाएगा हमारे CH3, देखो ये CH3 बन जाएगा भाई, ये तो बन जाएगा। अभी पिछली वाली में तो किया था रिएक्शन, अब ये बन जाएगा, तो हमारा एक प्रोडक्ट तो हमारा ये वाला बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बन गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। प्लस अब दूसरी देखते हैं, यानी ये वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट, ये वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट। अब हम करते हैं दूसरी वाली रिएक्शन के लिए, ये वाली रिएक्शन को जरा देखो, इससे क्या बनेगा हमें पता है, क्या पता भैया, हमको ये पता है कि यहाँ पर अल्फा है, तो होगा क्या, देखो बनेगा ये, यहाँ पर कौन है हमारा, ये C डबल बॉन्ड O और ये से लगा है H, थोड़ा दूर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इससे कौन लगा है CH2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसका CH3 को नीचे की साइड लगा दीजिए, क्योंकि इसको हमें डायरेक्ट जोड़ना होता है इस वाले कार्बन से, यानी कि CH से, इस पर कौन लगा है OH लग जाएगा, और इससे इधर कौन लग जाएगा हमारा CH3, तो भाई ये वाली एक दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, तो 2 प्रोडक्ट हमारे बन गए, ठीक है भाई, 2 प्रोडक्ट हमारे बन गए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, तीसरे रिएक्शन की ओर चलते हैं, तीसरा हम देखते हैं क्या बन जाएगा, ठीक है भाई, तीसरे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ओके, यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से सर ये बन जाएगा, ये रहा अल्फा हमारा, यहाँ से हाइड्रोजन हमें हटाना है, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, मतलब कुल मिलाकर एल्डोल की तरह ही करा नहीं, लेकिन 4 पॉसिबिलिटी हमारी, पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, इस तरह से 4 हमने बनाई है। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाएंगे वो इस ऑक्सीजन पे पहुंचेगा, तो ये पहुंच जाएगा हमारा CH2 बचेगा यहाँ पर, और वो जाके लग जाएगा इस CHOH, और इससे कौन लग जाएगा हमारा CH2 CH3। तो तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जानी, तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जानी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट पॉसिबिलिटी, लास्ट हमारी क्या है भाई, लास्ट सीधे सीधे ये हो जाना है कि यहाँ पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, यही बना देता हूँ डायरेक्ट, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है H, ठीक है ना, उससे CH2 है तो CH रह जाएगा, और CH3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटाना है, और इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे इससे, यानी कि यहाँ पर CH, और इससे लग जाएगा OH, और उससे कौन लगा है CH2 CH3, यानी CH2 CH3। तो इस तरह से हमारे कितने बन जाएंगे भैया, 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। और वैसे ही जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे भैया, H2O, जो कि कहाँ से निकलेगा, सारी जगह से निकल जाना, यहाँ से भी H2, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो 4 हमारी एल्कीन हमें मिल जाएंगी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अपनी रिएक्शन हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे शॉर्ट नेम भी बोला जाता है HBZ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नंबर 8 है हमारी, जो कि किस में पाई जाती है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन को देता कौन है, सर वो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो इस रिएक्शन को देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर कौन है, COOH, यहाँ पर एक कार्बन होगा तो इसी को तो अल्फा कार्बन बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन होनी चाहिए बस, बाकी कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। RCH2COOH, इसकी रिएक्शन आपको करानी है। करानी किससे भाई, करानी आपको है किससे, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजन से। हैलोजन आपका क्या हो सकता है, H2 बराबर आपका Cl2 हो सकता है, या फिर आपका Br2 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, एक हैलोजन को लगा देना है।
बस इस रिएक्शन को ही HBZ यानी हेल्बोल-हाइड्रोजेलेंस्काई रिएक्शन बोलते हैं। कुल मिलाकर ये है ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वो हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अल्फा पे तो हैलोजन लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो मुझे लगता है आपको ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वही यही थी हमारी रिएक्शन, कौन सी, चैप्टर नंबर 3 की एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की 8 नेम रिएक्शंस। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक बहुत सारे नेम रिएक्शंस कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने की थी हेलो एल्किन हेलो एरिन में 6 रिएक्शन, फिर हमने किसमें एल्कोहल फिनोल ईथर की 5 रिएक्शन की। अब हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की 8 रिएक्शन कर चुके हैं। अब इसके बाद एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम लेके आएंगे एमीन और डायज़ोनियम लवर्ड की, क्या डायज़ोनियम सॉल्ट्स की नेम रिएक्शंस, ठीक है ना। तो शेयर करें फ्रेंड्स को, उनको बताएं इस बारे में सारी की सारी नेम रिएक्शन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए।